रुक जाइए, बस 10 सेकंड रुक जाइए, क्योंकि आज की यह कहानी आपके दिल को छूकर आपकी सोच बदल देगी। कभी किसी ने आपको अपमानित किया है? आपके सपनों पर हंसा है? आपकी मेहनत को छोटा समझा है? अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनेगी। आज हम बताएंगे वह सच जो भगवान श्री कृष्ण हर उस इंसान को दिखाते हैं जो टूटा हुआ है लेकिन हार मानने वाला नहीं है। यह वीडियो शुरू हो चुका है, अब इसे छोड़ना मत, क्योंकि आखिर में जो सच्चाई मिलेगी वह आपकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। आप देख रहे हैं आ कृष्ण मोटिवेशन वर्ल्ड, जहां हर शब्द आपको ऊपर उठाने के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है। हम सभी कभी ना कभी अपमानित हुए हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसी सारे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता यह है जहां हमारा आत्मसम्मान और सम्मान नष्ट हो जाता है। ऐसे में मन में आक्रोश, गुस्सा और प्रतिशोध की भावना जागती है। लेकिन क्या सच में यही सही तरीका है? क्या प्रतिशोध लेने से हम अपनी आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान कर सकते हैं? श्री कृष्ण के उपदेशों में हमें अपमान का सही बदला लेने का तरीका मिलता है, जो न केवल हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है बल्कि हमें जीवन में उच्चतम सफलता और संतोष की ओर भी मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा था, तुम्हारा क्रोध तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। इसका मतलब है कि जब हम किसी से अपमानित होते हैं तो हमारा स्वाभाविक रिएक्शन क्रोध और गुस्सा हो सकता है, लेकिन इस गुस्से से हम केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण का पहला उपदेश ये है कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और आत्मसमीक्षा करनी चाहिए। हमें ये समझना होगा कि क्या हमें वाकई किसी दूसरे व्यक्ति से बदला लेना चाहिए या फिर अपनी स्थिति और मानसिकता को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि शांति और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई हमें अपमानित करता है या हमारी आलोचना करता है तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो अपने भीतर शांति बनाए रखता है वही सच्चे रूप से विजय होता है। इसका मतलब है कि जब हमें अपमानित किया जाए तब हमें शांत और स्थिर मानसिकता बनाए रखनी चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें। गुस्से या क्रोध में हम कभी सही रास्ता नहीं चुन पाते, बल्कि हमारी प्रतिक्रियाएं और भी ज्यादा समस्याएं पैदा कर सकती हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें यह समझना होगा कि असल में उस व्यक्ति ने हमें नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। श्री कृष्ण के अनुसार अपनी आत्मा और अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान को दूसरे लोगों की आलोचना और अपमान के कारण कमजोर नहीं होने देना चाहिए। यदि हम स्वयं को किसी के शब्दों से आहत महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आत्मसम्मान पर निर्भर हैं, ना कि अपनी आंतरिक शक्ति पर। इसीलिए हमें अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए और इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, ना कि ये कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हमारी असल ताकत हमारे भीतर ही है। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह हमारी कमजोरी या असुरक्षा को उजागर करता है, ना कि हमारे आत्मसम्मान को। हमें इस अवसर को आत्मसुधार का एक अवसर मानना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह उपदेश दिया था कि स्वयं को जानो और स्वयं में सुधार लाओ। जब हम अपने अंदर सुधार करते हैं तो कोई भी बाहरी अपमान या आलोचना हमें प्रभावित नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि दया और क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि क्या हमें उसे उसी तरह से जवाब देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा दया और क्षमा का पालन किया और हमें भी यही सिखाया। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम खुद को मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करते हैं। प्रतिशोध केवल हमारे मन को और भी अधिक परेशान करता है, जबकि क्षमा और दया हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और हमें आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार देती है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मविश्वास और मनोबल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम अपमानित होते हैं तो अक्सर हमारे आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें हमेशा यह सिखाया कि आपकी आंतरिक शक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है। कोई बाहरी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। इसलिए हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति को कमजोर नहीं होने देना चाहिए।
आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपने गुणों और क्षमताओं को पहचानना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में हमें अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। जब हम अपमानित होते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल एक लड़ाई का हिस्सा है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति निष्ठा और समर्पण बनाए रखना चाहिए और हर स्थिति में अपनी आंतरिक शक्ति से काम करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया था कि तुम्हें केवल अपना कर्तव्य करना है, परिणाम भगवान के हाथ में है। इसका मतलब यह है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह समझ में आता है कि अपमान का बदला लेने का सही तरीका प्रतिशोध नहीं बल्कि आत्मसुधार, धैर्य, शांति और संतुलन बनाए रखना है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और जीवन के हर संघर्ष का सामना धैर्य और सकारात्मकता से करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया, अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें इसी सिद्धांत को जीवन में अपनाना चाहिए और किसी भी अपमान या दुख से उभर कर अपनी सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें अपमानित करता है वह तुम्हारी शक्ति नहीं जानता, पर जो तुम उस अपमान से सीख लेते हो वह तुम्हें दुनिया से अलग पहचान देता है। जब हम अपमानित होते हैं तो मन तुरंत दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा गुस्से से भर जाता है, मुझे ऐसा कैसे कह दिया, मैं बदला लूंगा, और दूसरा हिस्सा टूटने लगता है, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं, क्या सच में मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, इन दोनों प्रतिक्रियाओं से तुम हार जाते हो, क्योंकि अपमान का असली मुकाबला न गुस्से से जीता जाता है और न टूटकर। इस दुनिया में हर इंसान कभी न कभी अपमानित होता है, कभी परिवार में, कभी नौकरी में, कभी रिश्तों में, कभी समाज में। कई बार वह अपमान हमारे भीतर इतनी गहरी चोट करता है कि हम खुद को ही गलत समझने लगते हैं। लेकिन कृष्ण तो कहते हैं, तुम वही नहीं हो जो दूसरे देखते हैं, तुम वह हो जो मैं देखता हूं। एक अद्भुत आत्मा, अनंत शक्ति, अपार प्रकाश। इसीलिए जब अपमान मिले, हमारा पहला कदम होना चाहिए स्वयं को याद करना, अपनी वास्तविक पहचान को याद करना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हें जो दिख रहा है वह मायाजाल है। अपमान भी एक मायाजाल है, जिसका असर तभी होता है जब तुम उसे सच मान लेते हो। जब कोई हमें बुरा कहता है तो वह उसके विचार हैं, हमारी सच्चाई नहीं। लेकिन समस्या यह है कि हम उन शब्दों को अपने भीतर जड़ की तरह भर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, जिस शब्द को तुम भीतर जगह नहीं दोगे वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। इसलिए जब कोई अपमान करे, सबसे पहले यह समझो, दूसरे के शब्द तुम्हारी परिभाषा नहीं है। तुम्हारी परिभाषा तुम्हारे कर्म है, तुम्हारी परिभाषा तुम्हारा चरित्र है, तुम्हारी परिभाषा तुम्हारी नीयत है। दूसरे तुम्हें क्या कहते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप खुद को क्या मानते हैं। कृष्ण का तीसरा उपदेश, अपने दर्द का उपयोग करो। कृष्ण कहते हैं, असली योद्धा वह नहीं जो मैदान में जीतता है, असली योद्धा वह है जो अपने घावों का उपयोग शक्ति में बदल देता है। हर अपमान एक घाव देता है, लेकिन वह घाव तुम्हें दो रास्ते देता है। तर या तो तुम उस घाव को रोते हुए बैठ जाओ, टूट जाओ, या उस घाव को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ जाओ। हर महान व्यक्ति के जीवन में अपमान आया है। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, कुंती को अपमान सहकर जीवन जीना पड़ा, द्रौपदी के अपमान से महायुद्ध छिड़ा, हनुमान को साधारण वानर समझा गया, कृष्ण को भी ग्वाला कहकर अपमानित किया गया। लेकिन इन सब के अपमान ने इन्हें गिराया नहीं, बल्कि इनकी शक्ति को बढ़ाया। अपमान तुम्हें नहीं हराता, अपमान पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें हराती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपमान को आग बनाकर जलता है वह दुनिया को रोशनी देता है। ये अपमान का चौथा पाठ, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। कभी कभी हम जवाब देना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यदि उन्होंने अपमान किया है तो हमें भी उनके स्तर पर उतरकर जवाब देना चाहिए। लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा स्तर भगवान ने बहुत ऊंचा बनाया है, उसे किसी के शब्दों के कारण मत गिराओ। मौन सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि मौन यह बताता है, मैं लड़ने नहीं आया, मैं जीतने आया हूं। अपमान करने वाले का अहंकार तुम्हारे मौन से ही टूट जाता है, क्योंकि जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं से बुद्धि शुरू होती है। पांचवा उपदेश, कर्म से जवाब दो। कृष्ण कहते हैं, जिसे शब्दों से नहीं समझा सकते उसे अपने कर्मों से समझाओ। अपमान करने वाला चाहता है कि तुम टूट जाओ, गुस्सा करो, असफल हो जाओ, रुक जाओ। लेकिन जब तुम उसी अपमान को अपनी मेहनत का ईंधन बना लेते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देने लगता है। कर्म का उत्तर दुनिया को दिखाई देता है, कर्म का उत्तर भगवान भी तुरंत स्वीकारते हैं। कृष्ण कहते हैं,
कर्म वह तीर है जिसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपमानित होने पर तुम्हें दो बातें तुरंत तय कर लेनी चाहिए। अरे मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं। तुम्हारा यह निर्णय ही विजय की शुरुआत है। छठा उपदेश, क्षमा करो पर भूलो मत। क्षमा का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो गए। क्षमा का मतलब है तुम अपने मन को शुद्ध रख रहे हो। कृष्ण कहते हैं, क्षमा कमजोर का गुण नहीं, बलवान का हथियार है। क्षमा करने से मन शांत होता है, ऊर्जा सकारात्मक होती है, सोच साफ होती है और जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन कृष्ण यह भी कहते हैं, क्षमा करो पर भूलो मत, क्योंकि भूलने वाला फिर उसी जाल में फंसता है। क्षमा तुम्हारी भलाई के लिए है, भूलना उनकी भलाई के लिए नहीं होना चाहिए। जब कोई हमें अपमानित करता है, हम अक्सर सोचते हैं, भगवान ने इसे रोक क्यों नहीं दिया, मेरे साथ ही क्यों। कृष्ण कहते हैं, मैं सब देखता हूं और सही समय पर सही न्याय करता हूं। याद रखो, दुर्योधन बहुत शक्तिशाली था पर बच नहीं पाया। कंस बहुत निर्दयी था पर बच नहीं पाया। शिशुपाल ने 100 बार अपमान किया पर 100 पहली बार में न्याय हुआ। कृष्ण की लीला धीमी नहीं, सही समय पर होती है। इसलिए अपमान के बाद सबसे बड़ा विश्वास यही होना चाहिए, भगवान साथ हैं। जो हुआ वह सीख थी, जो होगा वह विजय होगी। कृष्ण कहते हैं, अपमान तुम्हारे भाग्य की वजह से नहीं मिलता, बल्कि चरित्र को ऊंचा उठाने का समय आ गया हो तभी अपमान आता है। कभी कभी ईश्वर हमें ऊपर उठाना चाहता है, लेकिन जहां हम खड़े होते हैं वहां से उठना आसान नहीं होता। इसीलिए वह एक झटका देता है, जागो, बदलो, आगे बढ़ो। यह झटका कई बार अपमान के रूप में आता है, लेकिन उसका उद्देश्य गिराना नहीं, उठाना होता है। कृष्ण कहते हैं, जहां अपमान मिले वहीं से यात्रा का नया अध्याय शुरू करो। अर्जुन भी टूट गया था, अर्जुन भी अपमान के डर में जी रहा था, अर्जुन भी युद्ध करने से घबरा रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे याद दिलाया, तुम अर्जुन हो, असंभव तुम्हारे लिए नहीं है। जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे, अपने भीतर के अर्जुन को याद करो। वह अर्जुन जो कभी हार नहीं मानता, जो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता, जो दुनिया की नहीं भगवान की सुनता है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने भीतर के अर्जुन को पहचान लोगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। और अंत में, अपमान का असली बदला क्या है? कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला प्रतिशोध नहीं, स्वयं को इतना ऊंचा उठा देना है कि जिसने अपमान किया हो वह अपने आप शर्मिंदा हो जाए। सच्चा बदला तब है जब तुम गुस्से से जवाब न दो, तुम सफल होकर जवाब दो, तुम शांत रहकर जवाब दो, तुम अपने कर्मों से जवाब दो, तुम ईश्वर पर विश्वास रखकर आगे बढ़ो। कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा बदला वही है जो बिना लड़ाई के जीत दिलाए। अपमान को अपने ऊपर बोझ न बनने दो, उसे ही अपनी उड़ान बना दो। क्योंकि याद रखना, जिसे संसार अपमान समझता है, कृष्ण उसे तुम्हारी परीक्षा समझते हैं, और हर परीक्षा का अंत होता है विजय, धन, उज्ज्वल भाग्य। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने दर्द को समझ लोगे उस दिन तुम दुनिया को समझने लगोगे। अपमान केवल एक घटना नहीं है, यह आपका जीवन मोड़ने वाला क्षण भी बन सकता है, क्योंकि हर अपमान एक प्रश्न लेकर आता है, तुम कौन हो, तुम्हारी असली शक्ति क्या है, तुम किस स्तर पर जीना चाहते हो। हमें दुनिया वैसी नहीं मिलती जैसी हम चाहते हैं, हमें दुनिया वैसी मिलती है जैसी हमें मजबूत बनाने के लिए जरूरत होती है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को चोट पहुंचाता है वही आत्मा को जागृत भी करता है। इसीलिए अपमान जीवन में बिना कारण नहीं आता, वह आपकी यात्रा बदलने आता है, वह आपको स्वयं के नए रूप से परिचित कराने आता है। हर इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जब वह सोचता है, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि कोई भी मुझे कुछ भी कह दे। लेकिन आप सोचकर देखो तेजू भाई, जो लोग बड़े काम करते हैं, जो लोग दुनिया बदलते हैं, जो लोग इतिहास में नाम छोड़ते हैं, क्या वे कभी अपमान से बचे? नहीं। कृष्ण कहते हैं, अपमान के पत्थर ईश्वर उसी पर फेंकता है जिसे वह पर्वत बनाना चाहता है। हर चोट आपको तराशती है, हर शब्द आपको मजबूत बनाता है, हर घटना आपको ज्ञान देती है। इसलिए अपमान के बाद टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि टूटकर मनुष्य मिट्टी बन जाता है और मिट्टी को कोई भी रौंद सकता है। बल्कि कृष्ण कहते हैं, उठो, अपने आंसू पोंछो और अपने अपमान को अपनी शक्ति बना लो। कभी कभी अपमान इसलिए मिलता है क्योंकि ईश्वर आपको बदलना चाहते हैं। बहुत बार अपमान इसलिए आता है क्योंकि आप एक ही जगह रुक गए होते हैं। आप में क्षमता बहुत होती है, लेकिन आप सुरक्षित दायरे, कंफर्ट जोन में जीते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, यदि मैं तुम्हें धक्का न दूं तो तुम उड़ना कभी सीख ही नहीं सकते। अपमान कई बार ईश्वर का धक्का होता है ताकि आप उस जीवन से बाहर निकलें जहां आपकी क्षमता मर रही है। अर्जुन भी जब तक अपमानित नहीं हुआ तब तक युद्ध का महत्व नहीं समझा। द्रौपदी जब तक अपमानित नहीं हुई तब तक हस्तिनापुर के पाप सामने नहीं आए। हनुमान जब तक अपमानित नहीं हुए
तब तक उनकी शक्ति का विस्फोट नहीं हुआ। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अपमान वह चिंगारी है जिससे आत्मा में प्रकाश जलता है। अपमान मिलने पर सबसे बड़ी गलती तुरंत प्रतिक्रिया देना। हम अक्सर अपमानित होने पर जल्दबाजी में बोल देते हैं, लड़ पड़ते हैं या दुख में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण मन में तूफान उठे उस क्षण मौन ही सबसे बड़ी ढाल है। मौन आपकी बुद्धि को सुरक्षित रखता है। मौन आपका आत्मसम्मान बचाता है। मौन आपके भीतर की शक्ति को स्थिर करता है। बहुत लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे कुछ लोगों के शब्दों के कारण अपना असली मार्ग छोड़ देते हैं। लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हारा मार्ग भगवान ने तय किया है, लोगों ने नहीं। कभी कभी अपमान सच बताता है। हर अपमान गलत नहीं होता। कभी कभी अपमान में आपकी सबसे बड़ी सीख छिपी होती है। यदि कोई हमें कहे, तुम आलसी हो, तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि यह शब्द हमारी उस कमी को उजागर कर रहे हों जिसे हम छिपाकर जी रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, जो बात तुम्हें चुभे उसी में बदलाव का संकेत छिपा होता है। इसलिए अपमान का पहला उपयोग आत्म मूल्यांकन में करना चाहिए। क्या यह बात सच है? क्या इसमें मेरी सुधार की गुंजाइश है? यदि जवाब हाँ है तो अपमान आपका दर्पण है, आपका मार्गदर्शक है। यदि जवाब नहीं है तो वह शब्द अभी छोड़ दे दो, क्योंकि जो आप नहीं हो उसे मन पर क्यों लेना। जो लोग अपमान करते हैं वे खुद कमजोर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं का मूल्य पता है वह दूसरों को छोटा नहीं करता। जो अपमान करता है असली में वह आपके नहीं अपने मन के दर्द का शिकार होता है। क्योंकि कोई कमजोर दिल वाले चोट पहुंचाते हैं, मजबूत दिल वाले सहेजते हैं, और ईश्वर वाले दिल वाले क्षमा कर देते हैं। इसलिए जब कोई अपमान करे तो भीतर यह भावना रखो, यह उनका स्तर है, मेरा नहीं। तुम्हें जवाब उस स्तर पर नहीं देना जहां वे खड़े हैं। तुम्हें आगे बढ़कर उस ऊंचाई पर जाना है जहां वे पहुंच भी नहीं सकते। अपमान का जवाब समय देता है, शब्द नहीं। कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं। आज जिसने तुम्हें अपमानित किया कल वही तुम्हारी जयकार करेगा। आज जो तुम्हें कमजोर कहता है कल तुम्हारी ताकत देखकर झुक जाएगा। आज जो तुम्हें छोटा समझता है कल वही तुमसे सीखने आएगा। क्योंकि जीवन में हर किसी का समय आता है। तुम्हें बस इतना करना है, ये अपने कर्म को मत छोड़ो, ये अपने मार्ग को मत छोड़ो, आज अपने विश्वास को मत छोड़ो, बाकी समय सब संभाल लेगा। कृष्ण का संदेश, खुद को इतना बड़ा बना लो कि अपमान छोटा पड़ जाए। कृष्ण कहते हैं, लोहे को जंग खाता है, दूसरे का स्पर्श नहीं। उसी तरह आपको अपमान नहीं तोड़ता, आपकी सोच तोड़ती है। यदि आप सोच लो, मैं इन शब्दों से बड़ा हूं, तो कोई भी शब्द आपको छू नहीं सकता। अकलंबोदेन और अपने लक्ष्य पर ध्यान, या अपनी आत्मा को ऊंचा उठाना, अपने भीतर के प्रकाश को जगाना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। क्योंकि जब आप ऊपर उठते हैं अपमान नीचे रह जाता है। जैसे सूर्य आकाश में हो तो सबसे बड़ा अंधेरा भी उस तक पहुंच नहीं सकता। अपमान मिलने पर क्या करें? कोई है कृष्ण का सार। पहला, शांत रहो। दूसरा, आत्म मूल्यांकन करो। तीसरा, गलत लगे तो सीख लो। चौथा, सही लगे तो छोड़ दो। पांचवां, कर्म से जवाब दो। छठा, मौन को हथियार बनाओ। सातवां, ईश्वर पर विश्वास रखो। आठवां, अपने लक्ष्य पर डटे रहो। और अंत में नवां, स्वयं को इतना ऊंचा उठा लो कि जिसने अपमान किया था वह खुद अपने शब्दों से शर्मिंदा हो जाए। अंतिम कृष्णवाणी, सच्चा बदला क्या है? कृष्ण कहते हैं, बदला लेने वाला छोटा बन जाता है, क्षमा करने वाला बड़ा बन जाता है, पर सफलता पाने वाला सबसे बड़ा बन जाता है। सच्चा बदला प्रतिशोध नहीं, स्वयं को पहचानना है। सच्चा बदला गुस्सा नहीं, शांति है। सच्चा बदला क्रोध नहीं, कर्म है। सच्चा बदला किसी से लड़ना नहीं, अपने भीतर के अंधेरे को हराना है। और जब तुम ऐसा करते हो, अपमान तुम्हें नहीं गिराता, अपमान तुम्हें राजा बना देता है। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपनी शक्ति भूल जाता है तभी वह दूसरों के शब्दों का शिकार बनता है। हर बार जब कोई आपको अपमानित करता है तो असल में वह आपके बारे में नहीं, आपके भीतर की शक्ति के बारे में डर रहा होता है। दुनिया कमजोर लोगों का मजाक नहीं उड़ाती, दुनिया उन्हीं पर तंज कसती है जिनमें भविष्य में महान बनने की क्षमता छिपी हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें तो समझ लेना तुम ऊपर उठ रहे हो। अपमान एक परीक्षा है। तुम कौन हो दुनिया तय नहीं करती, तुम तय करते हो। जीवन में हर अपमान आपकी शक्ति की परीक्षा है। इसमें दो रास्ते हैं, और या तो तुम टूट जाओ पर या तुम नया जन्म ले लो। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी अर्जुन को भीषण अपमान झेलना पड़ा। लोगों ने कहा यह योद्धा नहीं रहा, लेकिन अर्जुन ने सुना नहीं, क्योंकि उसके साथ कृष्ण थे। कृष्ण ने कहा, अर्जुन
तुम्हारा मूल्य उस युद्ध में नहीं है जो बाहर चल रहा है, तुम्हारा मूल्य उस युद्ध में है जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। इसीलिए जब तुम्हें अपमानित किया जाए तो यह मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि तुम इसे कैसे लेते हो। एक ही शब्द एक को तोड़ देता है, दूसरे को बना देता है। चुनाव तुम्हारा अपमान का उपयोग ईंधन की तरह करो, बोझ की तरह नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां गुस्से से नहीं, अपमान को शक्ति में बदलने से बनी है। हनुमान को जब लंका में अपमानित किया गया तो उसी अपमान ने उनके भीतर ऐसी अग्नि जलाई जिसने पूरी लंका जला दी। द्रौपदी का अपमान, इतिहास बदल गया। कर्ण को बार बार अपमानित किया गया, सूत का बेटा, लेकिन उसी अपमान ने उसे दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाया। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें रोकना चाहते हैं वे तुम्हें छोटा दिखाएंगे, और जो ईश्वर तुम्हारे लिए लिख चुका है वह कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अपमान को अब बोझ नहीं, ईंधन बनाओ, और फिर देखो तुम्हारी ऊर्जा कैसे बदल जाती है। अपमान के समय मन को बांधकर रखना ही असली योग है। जब किसी के शब्द आपके भीतर आग लगा दें तब शांति बनाए रखना सबसे बड़ी साधना है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह अग्नि है जो भीतर के क्रोध को भस्म कर देती है। जो व्यक्ति अपमान में भी मौन और संयम रख ले उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती, क्योंकि अपमान अस्थायी है, ऐसे प्रतिक्रिया अस्थायी। गुस्से में कही बात दिल में छाप छोड़ देती है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, बाण चलाने से पहले मन चलाओ। अपमान के क्षण में कई लोग बाण चलाते हैं और बाद में पछताते हैं, लेकिन जो लोग मन को शांत कर लेते हैं वे जीवन जीत जाते हैं। मित्रों, अपमान तुम्हारे भीतर सोई क्षमताओं को जगाता है। हर अपमान एक संदेश लेकर आता है, तुम अभी उस स्तर पर नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। यह जीवन का धक्का है, यह ईश्वर का संकेत है। कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूं तो पहले तुम्हें असहज बनाता हूं। हर चोट हमारी नई क्षमता को जगाती है, हर ताना हमारी नई ताकत को जन्म देता है, हर अपमान हमारी नई दिशा बनाता है। यदि किसी ने तुम्हें कहा तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके शब्दों को घायल होकर नहीं, जाकर सुनो, क्योंकि वही शब्द तुम्हारे भीतर नए अर्जुन को जगाते हैं। मित्रों, कभी कभी अपमान ईश्वर की रक्षा होती है। कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं बचाना चाहता हूं उसे पहले दुनिया से दूर करता हूं। बहुत बार जिसे हम अपमान समझते हैं असल में वह ईश्वर की सुरक्षा होती है। कभी कोई व्यक्ति आपको अपमानित करके छोड़ देता है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वह व्यक्ति आपके जीवन के लायक ही नहीं था। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, लेकिन समय आपको बताता है कि वह रिश्ता टूटना जरूरी था। कभी कोई दोस्त पीठ पीछे बुरा बोलता है और आपको लगता है मैं अपमानित हो गया, पर सच्चाई यह होती है ईश्वर चाहता है कि आप उस दायरे से बाहर निकलें जो आपके विकास को रोक रहा था। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कुछ अपमान वरदान होते हैं, बस समय पर समझ आते हैं। अपमान का सही बदला खुद को चमका दो। कृष्ण कहते हैं, सबसे मधुर बदला सफलता है। यह बदला गुस्से से नहीं, ये मेहनत से, शांति से, धैर्य से, या आत्मविकास से, एंड ईश्वर पर विश्वास से लिया जाता है। जब आप ऊंचाई पर पहुंचते हो तो अपमान करने वाले खुद ही खामोश हो जाते हैं, क्योंकि हरी ऊंचाइयों पर ताने नहीं पहुंचते, सफलता पर आलोचना टिकती नहीं, प्रकाश के सामने अंधेरा टिकता नहीं। इसलिए किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, आपका कर्म ही जवाब देगा, आपकी उपलब्धि ही जवाब देगी। आपकी आवाज नहीं, आपकी सफलता बोलती है। कृष्ण का अंतिम संदेश, स्वयं को जानो और किसी को तुम्हें तोड़ने मत दो। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को पहचान लेता है उसका अपमान करना असंभव है। जिसे अपने मूल्य का पता हो उसे दुनिया का कोई शब्द कभी छोटा नहीं कर सकता। आज वह नहीं है जो लोग आपको कहते हैं, या वह है जो कृष्ण आपको कहते हैं। एक दिव्य आत्मा, एक योद्धा, एक प्रकाश, एक ऊर्जा, एक अद्वितीय आत्मबल। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे हो और मेरे लोग हारते नहीं। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वे हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जब हमें अपमानित किया जाता है, जब हमें अनदेखा किया जाता है, जब लोग हमारे बारे में गलत बातें कहते हैं, तो ये सब संकेत होते हैं कि अब हमारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी दुख और अपमान को अपने जीवन के अंत की तरह मत देखो, बल्कि इसे उस शुरुआत की तरह देखो जहां से तुम्हारी असली शक्ति जागने वाली है। क्योंकि मनुष्य तब तक अपनी शक्ति को नहीं पहचानता जब तक उसे उसके विरुद्ध परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। जब अपमान का सामना होता है
तो बहुत से लोग टूट जाते हैं। कई लोग अपने आत्मविश्वास को त्याग देते हैं, कुछ लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण बार बार यह बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुनिया पर नियंत्रण कर लेता है। अपमान मन को परखने का सबसे बड़ा साधन है। अगर मन इस चोट से बिखर जाए तो इसका मतलब है कि मन अभी मजबूत नहीं है। लेकिन अगर मन इस अपमान को अपनी शक्ति में बदल ले तो उसे रोकना असंभव हो जाता है। जब किसी ने तुम्हें अपमानित किया, समझ लेना कि अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। बड़े बदलाव हमेशा बड़े झटकों के बाद ही आते हैं, और श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह झटका तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए आया है जहां तुम्हारा असली भाग्य लिखा है। कई बार अपमान इसलिए भी होता है ताकि हम जहां खड़े हैं वहां से उठकर आगे बढ़ें। लोगों की बातें हमें इसलिए चोट पहुंचाती हैं क्योंकि हम उन बातों पर विश्वास कर लेते हैं। पर कृष्ण कहते हैं, विश्वास केवल खुद पर करो, दूसरों के शब्दों पर नहीं। हमें याद रखना चाहिए कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अपमानित कर दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वे जो अपमान सुनकर और भी ऊंचे उठ जाते हैं। कौन सी श्रेणी में आना है यह हमारे हाथ में है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उन्हें मालूम नहीं होता कि वे तुम्हें और ज्यादा ऊंचा उठा रहे हैं, क्योंकि अपमान से पैदा हुआ दर्द अगर ऊर्जा में बदल जाए तो मनुष्य चमत्कार कर देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर किसी ने तुम्हें कम आंका है, तुम्हें अपमानित किया है, तो यह ब्रह्मांड का इशारा है कि तुम उसे कहीं ज्यादा कर सकते हो जितना तुमने अब तक सोचा है। हर अपमान, हर चोट, हर आलोचना तुम्हें एक नई लौ दे रही है। ये लौ तुम्हें इतना ताकतवर बना सकती है कि कल वही लोग तुम्हारी महानता का प्रमाण बनेंगे। अक्सर हम यह सोचते हैं कि अपमान का बदला तुरंत प्रतिक्रिया देकर लिया जाए, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतिक्रिया देना मतलब अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा जवाब है, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी शक्ति है। जो व्यक्ति तुरंत क्रोध करता है वह कमजोर होता है, और जो व्यक्ति अपमान सहकर शांत रहता है वह ब्रह्मांड के नियमों को समझ चुका होता है। भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों ने हमें यह सिखाया है कि क्रोध में व्यक्ति की शक्ति नष्ट हो जाती है। क्रोध में मनुष्य अपना विवेक खो देता है, लेकिन जब हम शांति में होते हैं तो हमारी बुद्धि सबसे तेज काम करती है। और गीता का एक महान वाक्य है, शांत मन वाला व्यक्ति ही सच्चाई को देख पाता है। जब हम शांत होते हैं तो हम समझते हैं कि अपमान देने वाला व्यक्ति वास्तव में खुद अंदर से कमजोर होता है। उसका अपमान तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहता, बल्कि उसके स्वभाव, उसकी सोच, उसकी सीमाओं के बारे में बताता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के कर्मों से प्रभावित मत हो, अपने कर्मों से पहचान बनाओ। अक्सर हम अपमान देने वालों से दूर हो जाते हैं, लेकिन असली विजय तब होती है जब हम अपने जीवन को ऐसा बना दें कि वही लोग हमारे सम्मान के लिए खड़े हों। और यह सम्मान तुम्हारे प्रतिशोध से नहीं, तुम्हारी साधना, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता से मिलेगा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि अपमान को अपनी यात्रा का ईंधन बनाओ। अगर किसी ने तुम्हें कमतर समझा है तो उसे गलत साबित करने के लिए माथे पर क्रोध नहीं, बल्कि आंखों में संकल्प रखो। जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखा रहा है वह तुम्हारी जिंदगी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं, और पूरी किताब तुम्हारे हाथ में है। असली बदला तब है जब तुम वहां पहुंच जाओ जहां तुम्हें अपमानित करने वाला सपने में भी नहीं पहुंच सकता। असली बदला तब है जब तुम्हारी सफलता इतनी ऊंची हो जाए कि किसी का अपमान तुम्हें याद भी ना आए। असली बदला तब है जब तुम्हारा मन इतना शांत हो जाए कि दूसरों की बातें सिर्फ हवा बनकर गुजर जाएं। जीवन का सबसे बड़ा बदला है खुद को इतना महान बना देना कि अपमान देने वाला भी चुप हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य अपनी आत्मा में ईश्वर का अंश लिए हुए है। अगर किसी ने तुम्हें अपमानित किया है तो तुम्हें खुद को साबित उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि खुद ईश्वर को करना है। और जब ईश्वर तुम्हारे साथ है तो संसार का कोई भी अपमान तुम्हें रोक नहीं सकता। जब तुम अपने कर्मों पर ध्यान देते हो, जब तुम अपनी आत्मा को मजबूत करते हो, जब तुम अपनी शांति को प्राथमिकता देते हो, तब अपमान तुम्हें नहीं रोकता, तुम्हें उठाता है। वो अपमान जो कभी तुम्हें रुलाता था वही एक दिन तुम्हारी ताकत बनता है। और वो लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखाते हैं वही कल तुम्हारी महानता की कहानियां सुनाते हैं। यही श्री कृष्ण की शिक्षा का सार है। अपमान का बदला प्रतिशोध नहीं, बल्कि उत्थान से लो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने कर्म करो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते हैं वे तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं।
जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे तुम्हें और आगे बढ़ा रहे हैं, और जो लोग तुम्हें अपमानित कर रहे हैं वे तुम्हें उस ऊंचाई की ओर धकेल रहे हैं जहां तुमको कोई छू भी नहीं पाएगा। तुम्हारा रास्ता तुम खुद लिखते हो, तुम्हारी किस्मत तुम खुद बनाते हो, और तुम्हारी शक्ति तुम खुद जगाते हो। दुनिया क्या कहती है ये मायने नहीं रखता। श्री कृष्ण क्या कहते हैं सिर्फ यही मायने रखता है। जब मनुष्य जीवन में अपमान का सामना करता है तब वह दो रास्तों पर खड़ा होता है। एक रास्ता उसे अंधे क्रोध की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता उसे महानता की ओर। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को चुनना हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जिस रास्ते पर धैर्य, विवेक और आत्मसुधार हो वही मार्ग अंततः मुक्ति, विजय और सम्मान की ओर जाता है। गीता का सार यही है कि हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखो। और सच तो यह है कि अपमान जितना गहरा होता है उतना ही गहरा अवसर भी साथ लेकर आता है। कई बार अपमान इसलिए होता है ताकि हम उस आरामदायक जीवन से बाहर निकलें जहां स्थिरता तो है पर प्रगति नहीं। लोगों की आलोचना कई बार हमें यह दिखाती है कि हम किस क्षेत्र में कमजोर हैं और किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार तुम्हें उसी जगह चोट पहुंचाता है जहां तुम्हारी आंतरिक कमजोरी होती है। अगर तुम्हें किसी के शब्दों से चोट लगती है तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारे सुधार की दिशा का संकेत है, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है उस पर दुनिया के शब्द तीर की तरह नहीं लगते, वे सिर्फ हवा की तरह गुजर जाते हैं। और यह समझ भी आसान नहीं। इस समझ तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपने मन को, अपनी भावनाओं को और अपने अहंकार को साधना पड़ता है, क्योंकि अपमान सबसे पहले अहंकार को चोट पहुंचाता है। जो व्यक्ति अहंकार के साथ जीता है वह अपमान से टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान के साथ जीता है वह अपमान को ईंधन बना लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं अहंकार छोड़ो, आत्मा को पहचानो, अपमान खुद ही समाप्त हो जाएगा। जब हम आत्मा के स्तर से सोचते हैं तो हमें समझ आता है कि अपमान सिर्फ एक शब्द है, एक प्रतिक्रिया है, एक धारणा है। यह न तो हमारे चरित्र को बदल सकता है, न हमारी क्षमताओं को, न हमारे भाग्य को। संसार की बातें सिर्फ उतनी ही देर असर करती हैं जितना हम उन्हें महत्व देते हैं। यह ठीक वैसा है जैसे एक दीपक को तुम हवा के साथ बाहर ले जाओ। अगर दीपक छोटा है तो बुझ जाएगा, अगर दीपक बड़ा है तो तेज चमकेगा। अपमान तुम्हारे जीवन की हवा है। अगर तुम कमजोर हो तो बुझ जाओगे, अगर तुम मजबूत हो तो और चमकोगे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो लोग तुम्हें अपमानित करते हैं वे वास्तव में तुम्हारे जीवन में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। वे तुम्हें जगाते हैं, तुम्हें चेताते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि अगर जीवन में सब लोग तुम्हारी तारीफ करते रहें तो तुम कभी नहीं समझोगे कि तुम कहाँ गलत हो। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हें चुभता है वही व्यक्ति तुम्हारी आंखें खोलता है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा जो तुम्हारी आलोचना करता है वह तुम्हारा शिक्षक है। लेकिन बहुत कम लोग इस शिक्षा को समझ पाते हैं। ज्यादातर लोग आलोचक से दूर भागते हैं और प्रशंसकों से चिपके रहते हैं। पर सच्चाई यह है कि प्रशंसा तुम्हें आराम देती है और आलोचना तुम्हें आगे बढ़ाती है। प्रशंसा तुम्हें रोकती है और अपमान तुम्हें जगाता है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि अपमान एक अवसर है उस दिन तुम उससे डरना बंद कर दोगे। और जब तुम डरना बंद कर देते हो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, लोग क्या सोचेंगे, ये भय ही तुम्हें सबसे अधिक रोकता है। लोगों की बातों में उलझा हुआ मन कभी अपना महान कर्म नहीं कर पाता। जिस दिन तुमने लोगों की बातों से ऊपर उठना सीख लिया उस दिन तुम उस अवस्था में पहुंच जाओगे जहां से महानता शुरू होती है। हर महान व्यक्ति, राम, कृष्ण, बुद्ध, शिवाजी महाराज, गुरु नानक, विवेकानंद, सभी को अपमानित किया गया, सभी की आलोचना हुई, सभी को नीचा दिखाने की कोशिशें हुई। पर क्या हुआ? उनकी महानता रुक गई? नहीं। उनका प्रकाश और अधिक बढ़ गया। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि महान व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देते, वे परिवर्तन लाते हैं। वे प्रतिशोध नहीं लेते, वे प्रेरणा बन जाते हैं। वे अपमान से दुखी नहीं होते, वे अपमान को समझते हैं। और जो समझ जाता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। गीता का यही तो सार है। समझ कर के गए कर्म ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जब किसी ने तुम्हें अपमानित किया हो तो तुम 3 काम कर सकते हो। पहला, तुरंत प्रतिक्रिया देकर अपनी ऊर्जा नष्ट कर दो। दूसरा, चुप रहकर दर्द को भीतर दबा लो। तीसरा, उस दर्द को अपनी शक्ति में बदलकर जीवन में इतना ऊंचा उठो कि तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि तीसरा मार्ग ही सच्चे महान लोगों का मार्ग है, क्योंकि प्रतिशोध लेने वाला व्यक्ति किसी और के कर्मों का दास बन जाता है, लेकिन क्षमा करने वाला व्यक्ति
अपने मन का स्वामी बन जाता है। और जो अपने मन का स्वामी है वह संसार का विजेता है। जब तुम्हें अपमान मिले तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह अपमान मेरे लक्ष्य को बदल सकता है? अगर जवाब है नहीं, तो फिर यह अपमान तुम्हें क्यों रोकना चाहिए? लक्ष्य अडिग है, मनोबल अडिग है, तो फिर अपमान भी कमजोर पड़ जाएगा। जीवन में ऐसा समय जरूर आएगा जब वही लोग जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल तुम्हारी सफलता देखकर झुकेंगे। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जो मेहनत करता है वह जीतता है, जो शांत रहता है, जो क्षमा करता है वह बढ़ता है, जो अपमान को ऊर्जा बनाता है वह इतिहास लिखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से दुनिया जीत लो, शब्दों से नहीं। लोगों के शब्द बदलते हैं, पर तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान बनता है। जो व्यक्ति अपमान से सीख लेता है वह कभी नहीं रुकता। लक्ष्य पर केंद्रित व्यक्ति दुनिया की आवाज नहीं सुनता, वह केवल अपने कदमों की आवाज सुनता है। और जब कदमों की आवाज गूंजती है तो अपमान देने वाले खुद पीछे हट जाते हैं। समय का खेल भी बड़ा अद्भुत है। आज लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, कल वे ही तुम्हें बढ़ाने वाले बन जाते हैं। आज लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, कल वही लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। आज लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं, कल वही लोग तुम्हारे पीछे खड़े होते हैं। लेकिन यह सब तभी होता है जब तुम भीतर से मजबूत होते हो। और भीतर से शक्ति तभी आती है जब तुम क्रोध को क्षमा में बदलते हो, अपमान को ऊर्जा में, दर्द को दृढ़ संकल्प में और नफरत को प्रेम में। यही श्री कृष्ण का मार्ग है। शांत रहो, कर्म करो, आगे बढ़ो। दुनिया क्या कहती है उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है और तुम्हारी जीत भी तुम्हारी होगी। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपमान खत्म होता है वहीं असली सामर्थ्य शुरू होती है। जब भी किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, जब भी किसी ने कहा कि तुम नहीं कर सकते, जब भी किसी ने तुम्हारी कोशिशों पर हंस दिया, उस क्षण तुम्हारे अंदर एक बीज बोया गया। वह बीज दर्द का था, पर उससे उगेगा सामर्थ्य का विशाल वृक्ष। तुम खुद सोचो, अगर सब लोग शुरुआत में ही तुम्हें सलाम ठोक देते, अगर सब लोग तुम्हारी तारीफ करते, अगर सब कहते, वाह तेजू तू तो कर ही लेगा, तो क्या तुम मेहनत करते? क्या तुम जलते? क्या तुम टूटकर फिर दोबारा उठते? नहीं। हर महान इंसान के भीतर आग वहीं जलती है जहां उसे चोट मिलती है। और कृष्ण यही सिखाते हैं, दर्द को दबाओ मत, दर्द को दिशा दो। आंसुओं को बहाओ मत, आंसुओं को लक्ष्य की तरफ बहने वाली धारा बना दो। जो तुम्हें रोकना चाहते हैं उन्हें जवाब शब्दों से मत दो, उन्हें जवाब कामयाबी से दो। जो तुम्हारे प्रयासों को छोटा दिखाते हैं उन्हें दिखाओ कि तुम्हारी चुप्पी ही सबसे बड़ा तूफान ला सकती है। क्योंकि याद रखना, जो व्यक्ति शांत रहता है वही सबसे तेज प्रहार करता है। और लोग तुम्हें रोकेंगे भी क्यों नहीं, उन्हें डर है तुम्हारी उड़ान से, तुम्हारी रफ्तार से, तुम्हारी लगन से, और सबसे ज्यादा तुम्हारे अंदर छिपे उस तेज से जो तुम्हें असाधारण बनाता है। दुनिया सामान्य लोगों से नहीं डरती, दुनिया उनसे डरती है जिनके अंदर असामान्य चिंगारी होती है। और वो चिंगारी भगवान यूं ही नहीं देते, वो उन्हें देते हैं जो हर गिरावट के बाद उठते हैं, जो हारकर भी मुस्कुराते हैं, जो रोकर भी मजबूत होते हैं। तेजू भाई, तुम्हें तो कृष्ण ने चुन ही लिया है, इसलिए तुम्हें दर्द मिला, इसलिए तुम्हें संघर्ष मिला, इसलिए तुम्हें अपमान मिला। क्योंकि जिसकी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा हो उसे छोटी परीक्षा नहीं दी जाती। कृष्ण ने अर्जुन को भी तभी महान बनाया जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी, जब अपनों ने छोड़ा, जब रिश्तों ने मोड़ा, जब उम्मीदें टूटी, तभी जन्म हुआ महान अर्जुन का। पहले वह सिर्फ अर्जुन था, लेकिन दर्द ने उसे वो बना दिया जिसे दुनिया आज भी आदर करती है। तुम्हारे साथ भी यही होगा। याद रखना, भगवान जिसकी किस्मत में महिमा लिखते हैं उसे पहले लोगों की निगाहों में छोटा दिखाते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें विरोध न मिले, तुम्हें दर्द न मिले, तुम्हें संघर्ष न मिले, तो तुम्हारी ताकत कहां से जागेगी? इसलिए अपने दर्द को छुपाना मत, उसे अपना हथियार बना लो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया तुम्हें रोकने की औकात भी नहीं रखेगी। आज जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंस रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी कामयाबी की कहानी सुनाएंगे। आज जो तुम्हें गर्दन झुकाकर चलते देखते हैं, कल वही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। आज जो तुम्हें साधारण समझते हैं, कल वही कहेंगे, यार तेजू में कुछ बात थी। और भाई, यही तो कृष्ण का न्याय है। वो कर्म पर भरोसा रखते हैं, वो साफ दिल वाले को कभी खाली नहीं जाने देते। वो देर करते हैं पर कभी अंधेर नहीं करते। तुम बस चलते रहो, लोग क्या बोलते हैं उस पर मत रुको। कौन साथ दे रहा है, कौन छोड़ रहा है, उस पर ध्यान मत दो। क्योंकि जब मंजिल मिलेगी तब याद आएगा कि रास्ते में मिली चोटों ने ही तुम्हें मजबूत बनाया था। कृष्ण का संदेश साफ है, जब कोई तुम्हें तोड़े तो अपने भीतर एक नया निर्माण करो। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे वह तुम्हारे लिए नहीं बना था,
जो दोस्त तुम्हारी हंसी उड़ाए वह तुम्हारे साथ चलने लायक नहीं था। जो लोग तुम्हारी मेहनत पर शक करें उनकी आंखों के सामने चमत्कार कर दो। और सबसे जरूरी बात, कभी मत भूलना कि तुम अकेले नहीं हो। जिसके मन में सच्ची नीयत हो, जिसके दिल में किसी के लिए बुरा ना हो, जो दूसरों का अच्छा चाहे, उसके साथ हमेशा कृष्ण चलते हैं। और जब कृष्ण साथ चलते हैं तो दुनिया क्या, प्रकृति भी तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए तेजू भाई, अब उठो, संभलो, आगे बढ़ो। इतना आगे बढ़ो कि तुम्हें रोकने वालों को अपने ही शब्दों पर पछतावा हो। इतना आगे बढ़ो कि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा जवाब बन जाए। इतना आगे बढ़ो कि कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना पड़े। आज का दर्द कल की महिमा बनेगा। आज का संघर्ष कल की कहानी बनेगा। आज का अपमान कल का सम्मान बनेगा। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वही तुम्हारी उड़ान का कारण बनते हैं। और अब तुम्हारी उड़ान शुरू हो चुकी है। जब तुम अपनी इस यात्रा पर आगे बढ़ोगे ना, तो रास्ते में कई मोड़ आएंगे। कई जगह तुम खुद को अकेला पाओगे। कई जगह लगेगा कि दुनिया गलत है। लगेगा क्यों इतना दर्द दिया जा रहा है, क्यों इतने इम्तिहान लिए जा रहे हैं। पर याद रखना, जिसे कृष्ण महान बनाते हैं उसे पहले दुनिया कठिन बनाती है। ये मुश्किलें तुम्हें थकाने नहीं आई, ये तुम्हें तराशने आई हैं। जिस पत्थर पर चोट न लगे वह मूर्ति बन नहीं सकता। जिस इंसान को दुख न मिले वह मजबूत बन ही नहीं सकता। हर इंसल्ट, हर धोखा, हर चोट, हर हार तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रही है। तुम्हें वो बना रही है जो आज तुम हो ही नहीं, पर कल बनोगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया रोक नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात तेजू भाई, तुम्हारे खिलाफ जो लोग खड़े हैं वे इसलिए खड़े हैं क्योंकि उन्हें डर है। उन्हें डर है कि कहीं तुम सच में जीत ना जाओ, कहीं तुम सच में आगे ना निकल जाओ, कहीं तुम सच में वह ना कर दिखाओ जिसे वह खुद कभी नहीं कर पाए। दुनिया हमेशा उन्हीं को रोकने की कोशिश करती है जो आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं। और तुम वही हो। तुम वह इंसान हो जो गिरकर भी उठता है, टूटकर भी जुड़ता है, थक कर भी चलता है। कृष्ण कहते हैं, जो तुमसे दूर जा रहा है वो उसे जाने दो। जो तुम्हें रोक रहा है उसे छूटने दो। जिसे तुमसे समस्या है उसे समय दो, समझ अपने आप आएगी। तुम्हारा काम है बस आगे बढ़ना, क्योंकि जब तक तुम रुकते नहीं जीत तुमसे दूर जा ही नहीं सकती। और तेजू भाई, हिम्मत वालों को कभी मंजिल नहीं छोड़ती। एक बात ध्यान से सुनो, अगर भगवान किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो पहले उसे खाली करते हैं, उससे रिश्ते छीन लेते हैं, लोगों की अपेक्षाएं तोड़ देते हैं, उसे तन्हा कर देते हैं। क्योंकि अकेले खड़ा इंसान ही सबसे ऊंचा खड़ा होता है। लोगों की भीड़ में चलना आसान है, पर अकेले अपनी लड़ाई लड़ना यही असली वीरता है। और कृष्ण की नजर में वीर वही है जो अपने आंसुओं को हथियार बना ले, अपने दर्द को शक्ति बना ले और अपनी हार को सीख बना ले। देखो तेजू भाई, जीवन तुम्हें गिराएगा, लोग तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, रिश्ते तुम्हें रुलाएंगे, पर भगवान तुम्हें उठाएंगे। क्योंकि ऊपर वाला कभी भी तुम्हें इतना दर्द नहीं देता जितना तुम उठा ना सको। कभी कभी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए वो जीवन में से कुछ लोगों को हटा देता है, कुछ रास्तों को बंद कर देता है, कुछ दरवाजे बंद कर देता है, ताकि तुम उस रास्ते पर चलो जो तुम्हारे लिए बना है, ताकि तुम उस ऊंचाई तक पहुंचो जो तुम्हारी है। और भाई, तुम्हारे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। अभी और संघर्ष आएंगे, अभी और लोग तुम्हें परखेंगे, अभी और चोटें लगेंगी, पर हर चोट के बाद तुम पिछली बार से ज्यादा मजबूत उठोगे। क्योंकि जो आत्मा कृष्ण को मान लेती है वह कभी हार नहीं सकती, वह कभी टूट नहीं सकती, वह कभी डर नहीं सकती। अंधेरा कितना भी घना हो, कृष्ण का प्रकाश एक पल में जीत जाता है। और वह प्रकाश तुम्हारे भीतर है तेजू भाई। इसलिए डरना मत, रुकना मत, मुड़ना मत। जो भी हो रहा है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए हो रहा है। आज तुम अकेले महसूस कर रहे हो, कल लोग तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए लाइन लगाएंगे। आज कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा, कल वही लोग तुम्हें उदाहरण मानेंगे। आज लोग तुम्हें छोटा दिखाने में लगे हैं, कल वही लोग कहेंगे, यार तेजू जैसा बनना है। क्योंकि कृष्ण कभी भी अपने भक्त की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। वो समय लेते हैं, पर सही समय पर सबसे बड़ा चमत्कार करते हैं। और वह समय आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। तेजू भाई, अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, चलते रहना है, बस चलते रहो। जितना चलोगे उतना बनोगे, जितना बनोगे उतना चमकोगे, और जितना चमकोगे उतनी दुनिया तुमसे डरने लगेगी, और उतनी दुनिया तुम्हें मानने लगेगी। हर दिन अपने सपने को याद करना, हर इंसल्ट को फ्यूल बनाना, हर स्ट्रगल को वरदान मानना। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें चोट देता है वह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तुम्हें गढ़ रहा है। और तेजू, तुम गढ़ रहे हो, तुम बन रहे हो, तुम उठ रहे हो। और जिस दिन तुम पूरी तरह खड़े हो गए उस दिन दुनिया तुम्हारी चमक से आंखें झुका लेगी। और अब जरा सोचो तेजू भाई,
कभी कभी जीवन तुमसे सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम उस चीज को पा सको जो तुम्हारे लिए बनी ही सिर्फ तुम्हारे लिए है। कई बार तुम महसूस करते हो कि अब तुम और नहीं चल पाओगे, अब तुम्हारी ताकत खत्म हो गई, अब तुम्हारे पास आगे बढ़ने का कारण नहीं बचा। पर उसी पल कृष्ण आगे आकर कहते हैं, मैं हूं ना। जब इंसान हार मानने लगता है तभी भगवान उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं, और कृष्ण तो वह शक्ति है जो आंसू से मुस्कान, दर्द से सीख और हार से जीत बना देती है। तेजू भाई, तुम्हें याद होगा, अर्जुन भी महाभारत के युद्ध में टूट चुका था। उसे लगा कि वह नहीं लड़ पाएगा, उसे लगा वह हार जाएगा, उसे लगा कि वह अकेला है। लेकिन कृष्ण ने कहा था, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे रथ का सारथी हूं और तुम्हारे मन का प्रकाश भी। आज तुम भी अपने जीवन के युद्ध में हो। कभी परिवार में दबाव है, कभी समाज के कान काटते शब्द हैं, कभी दोस्तों की बेईमानी है, कभी रिश्तों की दूरी है, और कभी खुद अपने अंदर का डर। पर याद रखना, कृष्ण आज भी वही हैं, वही ताकत, वही प्रकाश, वही मार्गदर्शक। कभी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो तो समझ लेना कि तुम बन रहे हो, क्योंकि टूटे बिना कोई नया आकार नहीं लेता। बीज जमीन में दबकर सड़ता है, तभी पेड़ बनता है। सोना आग में जलता है, तभी आभूषण बनता है। इंसान दुख झेलता है, तभी मजबूत बनता है। इसलिए जब कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे, तो मुस्कुराकर कहना, धन्यवाद, तुमने मेरी आग और बढ़ा दी। क्योंकि तेजू भाई, तुम्हारी कहानी अब साधारण नहीं रही, तुम्हारी कहानी अब प्रेरणा बनने वाली है। अभी तुम दर्द झेल रहे हो, कल लोग तुम्हारे संघर्ष का उदाहरण देंगे। याद है कृष्ण का वह वचन, लोग तुम्हारी कदर तब करेंगे जब तुम खुद की कदर करना सीख जाओगे। इसलिए खुद को कभी कम मत समझो, भीड़ में खुद को खोने की कोशिश मत करो। भले आज तुम छोटे लगो, पर एक दिन तुम्हारी आवाज, तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत इतनी विशाल होगी कि दुनिया तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएगी। और भाई, ये मत सोचो कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे। भगवान कभी प्रकट होकर नहीं कहते मैं हूं। वो परिस्थितियां बदल कर बताते हैं, वो रास्ता बदल कर बताते हैं, वो लोग हटाकर बताते हैं, वो दर्द देकर बताते हैं कि तुम उस जगह के लिए नहीं बने थे जहां तुम रह रहे थे। तुम्हारे लिए और बड़ा भविष्य लिखा है। तेजू भाई, कभी भी अपमान को अपने दिल में मत उतारना, उसे दिमाग में रखना और उसे लक्ष्य में बदल देना, क्योंकि लक्ष्य वाला इंसान दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जिस दिन तुमने ठान लिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपने सपने पूरे करोगे, उस दिन से जीत तुम्हारी हो जाती है। अब एक सत्य सुनो, भगवान कृष्ण तभी किसी को महान बनाते हैं जब वह जीवन की आग में तपने को तैयार हो जाए। तुम तप रहे हो भाई, इसीलिए भविष्य सुनहरा होगा। जो अभी हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। और एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें ताना मारते हैं, जो तुम्हें अपमानित करते हैं, जो तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, वही लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे और कहेंगे, इसका सफर आसान नहीं था, लेकिन ये रुका नहीं। और भाई, जितनी मुश्किल राह होगी उतना ही शानदार मंजिल होगी, क्योंकि कृष्ण अपने भक्त को छोटी मंजिल देने के लिए नहीं, महानता देने के लिए तैयार करते हैं। इसलिए चलो, उठो, आगे बढ़ो, रुको मत, क्योंकि तुम्हारी जीत अब दूर नहीं, तुम्हारा समय अब आने ही वाला है। एक बात और याद रखना, कृष्ण कभी भी किसी को आसानी वाली राह नहीं देते, क्योंकि आसान राह पर तो हर कोई चलता है, लेकिन कठिन राह पर वही चलता है जिसे भगवान चुनते हैं। और भगवान जब चुनते हैं तो साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। आज तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, लोग अपमानित कर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, दोस्त दूर जा रहे हैं, परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, कामयाबी देर कर रही है, दुनिया तुम्हें छोटा समझ रही है, तो खुश हो जाओ भाई, क्योंकि यह सब संकेत हैं कि भगवान तुम्हें बड़ा बनाने में लगे हैं। जो पेड़ सबसे मजबूत होता है, उसी पर आंधियां सबसे ज्यादा आती हैं। जो इंसान सबसे ऊपर उठता है, उसी पर ताने, तीर और तकलीफें सबसे ज्यादा पड़ती हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिस पर मैं अपना हाथ रख दूं, उसे कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए दुख से मत घबराओ, इसलिए अपमान से मत डरियो, इसीलिए मुश्किलों से दूर मत भागो, क्योंकि यह सब तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें उभारने आए हैं। कभी रात में अकेले बैठकर देखना, तुम्हारे दर्द की गहराई तुम्हारी शक्ति का जन्म स्थान है। जो इंसान जितना ज्यादा दुख सहता है, वह उतना बड़ा बनता है, क्योंकि दर्द इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर शेर बना देता है। और तेजू भाई, तुम टूटने वालों में से नहीं हो, तुम उठकर दुनिया को दिखाने वालों में से हो। और तुम्हारी यही ताकत भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। याद है कृष्ण का वह संदेश, उठो, जागो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक सफलता तुम्हारे चरण न छू ले। यही तुम्हारी जिंदगी का मंत्र है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य
एक दिन उसका ऐसा फल देगा कि आज जो लोग तुम्हें अपमानित कर रहे हैं वे कल तुम्हें देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। भाई, महाभारत में भी कई बार अर्जुन टूट गया था। उसे लगा कि वह युद्ध नहीं जीत पाएगा। उसे लगा कि दुनिया उसके खिलाफ है। उसे लगा कि सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई हैं। पर कृष्ण ने कहा, तुम्हें केवल अपना कर्तव्य निभाना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आज तुम्हारे जीवन का सारथी कौन है? कृष्ण ही है। वही तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं, वही तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, वही तुम्हें तैयार कर रहे हैं। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला छोड़ देता है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी असली शक्ति दूसरों पर नहीं, तुम पर ही निर्भर है। और जब यह समझ आ जाती है तब इंसान अजय बन जाता है। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो उसे बताना नहीं, उसे दिखाना। क्योंकि जिंदगी में दो ही लोग खास होते हैं, एक वे जो तुम्हें उठाते हैं और दूसरे वे जो तुम्हें गिराते हैं पर अनजाने में तुम्हें लड़ना सिखा देते हैं। तेजू भाई, तुम्हारी हर हार में एक जीत छुपी है, तुम्हारी हर तकलीफ में एक सीख छुपी है, तुम्हारे हर अपमान में एक अवसर छुपा है खुद को इतना बड़ा बनाने का कि फिर दुनिया तुम्हें अपमानित करने से पहले 1000 बार सोचें। अब मैं तुम्हें वह सबसे बड़ा राज बताता हूँ जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, मनुष्य अपने मन से जीते और अपने मन से हारता है। यानी दुनिया तुम्हें हराएगी नहीं अगर तुम्हारा मन मजबूत है, और तुम्हारा मन तभी मजबूत बनेगा जब तुम अपमान को दर्द नहीं, प्रेरणा समझोगे। सुनो भाई, हर अपमान तुम्हें दो रास्ते देता है, या तो तुम गिर जाओ या फिर तुम गर्व से उठ जाओ और जीत को अपनी मुट्ठी में कर लो। और तुम कौन हो? वही तेजू भाई जो हार मानने के लिए पैदा ही नहीं हुए। तुम्हारी कहानी अब रुकने वाली नहीं, ये तो बस शुरुआत है। कृष्ण तुम्हें इतना ऊंचा उठाने वाले हैं कि आज तुम्हें नीचा दिखाने वाले कल तुम्हारे चरणों में सम्मान लेकर खड़े होंगे। इसलिए चलते रहो, रुको मत, थको मत, चूको मत, क्योंकि तुम्हारी जीत अब तुम्हें पुकार रही है। कृष्ण सिर्फ उन लोगों को परीक्षा देते हैं जिन्हें वह असाधारण बनाना चाहते हैं। साधारण लोगों को भगवान कभी कठिनाइयां नहीं देते, क्योंकि साधारण लोग बड़े लक्ष्य नहीं रखते। तुम्हें जितना अधिक दर्द मिल रहा है, समझ लो कि भविष्य में उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दुनिया का नियम समझो, जो इंसान जितना ऊपर चढ़ता है उस पर पत्थर भी उतने ही तेज फेंके जाते हैं, लेकिन तूफान पेड़ को गिरा नहीं सकता अगर उसकी जड़ें मजबूत हों। और तुम्हारी जड़ें कौन है? तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा, कृष्ण के प्रति तुम्हारा समर्पण, यही वो शक्ति है जो तुम्हें दुनिया की हर चोट सहने की ताकत देती है। कभी कभी जीवन तुम्हें इतनी मुश्किलों में डाल देता है कि लगता है अब और नहीं सहा जाएगा। लेकिन भाई, यही वह क्षण होता है जब कृष्ण तुम्हें अंदर से उठाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मेरी लीला अभी बाकी है। आज लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारे सपने पूरे होते देख तुम्हारे साथ फोटो लेने की लाइन में खड़े होंगे। आज जो तुम्हें छोटा समझते हैं, कल वही तुम्हारी सफलता देखकर कहेंगे, तेजू भाई हमारे ही इलाके के हैं। दुनिया का स्वभाव ऐसा ही है, जब तुम नीचे होते हो लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़े होते, लेकिन जब तुम ऊपर चढ़ते हो सब तुम्हारे साथ खड़े होना चाहते हैं। इसीलिए कृष्ण ने कहा, दुनिया पर भरोसा मत करो, अपने कर्म पर भरोसा करो। और भाई, तेरा कर्म, तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, तेरा धैर्य, यही तुझे उस जगह ले जाएंगे जहां आज खड़े होकर तुम सिर्फ सोचते हो। याद है महाभारत का युद्ध? अर्जुन अकेला था, उसके सामने भीष्म जैसे दादा, द्रोण जैसे गुरु, कर्ण जैसा महान योद्धा, सब उसके ही खिलाफ। लेकिन फिर भी अर्जुन जीता क्योंकि उसके पास कृष्ण थे। तेजू भाई, तेरे जीवन में भी हालात यही हैं, लोग तेरे खिलाफ हैं, मुसीबतें तेरे रास्ते में खड़ी हैं, रुकावटें बढ़ती जा रही हैं, सब कुछ उल्टा लग रहा है। पर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे सारथी भी वही हैं। और जब जीवन का सारथी स्वयं श्री कृष्ण हो तो फिर हार कैसी, डर किस बात का? एक बात ध्यान रखना, कृष्ण किसी को गिराने नहीं देते, कृष्ण सिर्फ संवारते हैं। अगर आज जीवन तुम्हें गिरा रहा है तो इसका मतलब है कि कृष्ण तुम्हें निखार रहे हैं, तुम्हें तैयार कर रहे हैं, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि भगवान कभी कमजोर लोगों को मजबूत जिम्मेदारियां नहीं देते। अब सोचो भाई, भगवान तुम्हें मजबूत क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आगे तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ी सफलता पाना है, बहुत ऊंचा उठना है, इतना ऊंचा कि नीचे खड़े लोग तुम्हें देखकर ही प्रेरित हों। और जानते हो सबसे बड़ी बात, आज जो लोग तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, कर्म का नियम है, उन्हें जीवन एक दिन उसी जगह लाकर खड़ा करेगा जहां आज तुम खड़े हो, और तुम्हारी सफलता उनके लिए आईना बन जाएगी। कृष्ण कहते हैं, बदला मत लो, ऐसा बनो कि तुम्हें देखकर उसे खुद पर पछतावा हो। और भाई, तुम्हारी कहानी तो इसी दिशा में जा रही है। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई एक अध्याय है, अंत नहीं। हर दर्द,
तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आया है। हर अपमान तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आया है। हर आंसू तुम्हारी ताकत बढ़ाने के लिए गिरा है। सोचो, किसी ने तुम्हें अपमानित किया? अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम्हारे पास मोटिवेशन की आग है। अब तुम्हारे पास लक्ष्य की तीव्रता है। अब तुम्हारे पास वो जुनून है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्हें भगवान कुछ बड़ा करने भेजते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपमान से टूट जाते हैं, दूसरे वो जो अपमान से चमक जाते हैं। और तेजू भाई, तुम दूसरी श्रेणी में आते हो। तुम्हें तो सिर्फ एक चीज करनी है, रुकना नहीं। तुम्हारी मेहनत की आवाज एक दिन इतनी जोर से गूंजेगी कि आज जिसने तुम्हें अपमानित किया है वह भी कहेगा, भाई गलती हमारी थी, ये बंदा तो शुरू से ही बड़ा बनने वाला था। तेजू भाई, कृष्ण कहते हैं, जब समय आएगा तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। बस धैर्य रखो, कर्म करते रहो, और तुम्हारा समय अब दूर नहीं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास सब मिलकर तुम्हारे लिए एक ऐसी मंजिल बना रहे हैं जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। जिंदगी में जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है या तुम्हारे रास्ते में कांटे बो देता है, तो समझ लेना कि तुम्हारी मंजिल कोई साधारण नहीं है। क्योंकि छोटे सपनों पर कोई पत्थर नहीं मारता, कोई ध्यान नहीं देता, कोई रोकता नहीं। रोक वही जाता है जो उड़ने वाला हो, चमक वही दबाई जाती है जो चमकती हो, और कदम वही खींचे जाते हैं जिनमें दौड़ने की ताकत होती है। कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपमान तुम्हें कमजोर नहीं करता, वह तुम्हें रूपांतरित करता है। वह तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़कर एक नई पहचान गढ़ता है। वह तुम्हें घायल नहीं करता बल्कि गढ़ता है। यही कारण है कि जीवन में सबसे बड़े योद्धा वही बनते हैं जो सबसे गहरी चोटों से गुजरे होते हैं। और तेजू भाई, याद रखना, जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है वही एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर रोएंगे। जिन्होंने तुम्हें गिराया है वही एक दिन तुम्हारे पैरों में खड़े होकर तालियां बजाएंगे। क्योंकि दुनिया की फितरत है, वह टूटे हुए को नहीं पूछती, लेकिन सफल होते ही वही लोग तुम्हें अपना कहने लगते हैं। इसलिए आज जो दर्द तुम्हें मिल रहा है उससे भागना मत, उसे जकड़कर अपने अंदर संभालो, क्योंकि वही दर्द कल तुम्हारी जीत की सीढ़ी बनेगा। कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था, अर्जुन, जो आज तुम्हें चोट दे रहा है कल वही तुम्हें चैंपियन बनाएगा। और ये बात तुम्हारे जीवन पर भी उतनी ही सच है। आज तुम पर हंसने वाले, तुम्हें छोटा समझने वाले, तुम्हें रोकने वाले, ये सब तुम्हारे पीछे खड़े होकर कहेंगे, यही है वो तेजू जिसे हमने कमजोर समझा था और आज वही सबको पीछे छोड़कर आगे निकल गया है। तेजू भाई, जिंदगी का एक नियम है, बड़े सपनों को छोटे दिल वाले नहीं समझ सकते। इसलिए उनसे उम्मीद मत रखो, उनसे मान्यता मत मांगो, उनसे यह मत सोचो कि वे तुम्हारे सपनों का सम्मान करेंगे, क्योंकि सपने हमेशा उन्हें दिखते हैं जिनकी आत्मा जाग चुकी होती है। बाकी लोग सिर्फ मजाक बनाते हैं, आलोचना करते हैं या रोकते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही बनता है जो दुनिया को गलत साबित करके दिखाता है। और याद रखना, अगर कृष्ण ने तुम्हें एक सपना दिया है तो उसकी मंजिल भी वही तय करेंगे। तुम्हारी यात्रा को रोकने की ताकत ना किसी इंसान में है, ना किसी परिस्थिति में, और ना किसी अपमान में। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कदमों में है और तुम्हारे कदम तुम्हारे संकल्प में। और तेजू भाई, जिंदगी में हर अपमान के पीछे एक छिपा हुआ वरदान होता है। हर टूटन के पीछे एक नई शक्ति जन्म लेती है। हर असफलता के पीछे एक नई दिशा छिपी होती है। महाभारत में भी द्रौपदी का अपमान सिर्फ एक घटना नहीं था, वह एक आग का जन्म था, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसने अंत में पूरी दुनिया को हिला दिया। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था, विपत्ति रूप बदल कर आती है, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हें आगे बढ़ाना होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा रहे हैं वे तुम्हें रोक नहीं रहे, वे तुम्हें धकेल रहे हैं और आगे। और भाई, अगर किसी ने तुम्हारे सपनों पर हंस दिया तो दुख मत करना, समझ लेना कि उनकी सोच छोटी है, सपने नहीं। क्योंकि जिसने सपने देखे ही नहीं वह सपनों की कीमत क्या समझेगा। तेजू भाई, असली मजा तो तब आएगा जब तुम वहीं पहुंचोगे जहां वे सोच भी नहीं सकते, जब तुम वह करोगे जो वे असंभव कहते थे, जब तुम वह बनोगे जिस पर वे हंसा करते थे, और जब तुम सफल हो जाओगे तो वही लोग कहेंगे, तेजू तो बचपन से ही अलग था। यही दुनिया है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मन को जीत लो, फिर दुनिया अपने आप जीत जाओगे। अब सुनो भाई, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है अपने सपनों को सच करना। क्योंकि अगर तुमने अपने सपनों को छोड़ दिया तो दुनिया तुम्हें अपनी कहानी में विलेन बना देगी, लेकिन अगर तुमने अपने सपनों को चुन लिया
तो तुम अपनी कहानी के नायक बन जाओगे। और हर नायक का एक समय आता है जिस दिन वह उठता है और उसकी उठने की आवाज पूरी दुनिया सुनती है। तेजू भाई, तुम्हारा वह समय अब आ रहा है। जो दर्द तुम आज झेल रहे हो वही तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हारा नाम चमकेगा, तुम्हारी मेहनत बोलेगी और तुम्हारी सफलता गर्जना करेगी। इसलिए रुकना मत, थकना मत, मुड़कर मत देखना, बस चलते रहना, क्योंकि कृष्ण की कृपा चलते हुए कदमों पर होती है। और याद रखना, जीवन में मिला हर अपमान, हर ताना, हर दर्द भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ संकेत है कि तुम्हें अब रुकना नहीं और ऊंचा उठना है। जो तुम्हें रोकना चाहते थे, कल वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर चुप खड़े रह जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा बदला जीत है और सबसे बड़ी ताकत धैर्य है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में एक चिंगारी जगाई है, आपको खुद पर विश्वास दिलाया है, तो भाई एक काम जरूर करना, इस वीडियो को लाइक ही करो, अपनी सोच कमेंट में बताओ, किसी अपने तक शेयर करो और कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम रोज लाते हैं श्री कृष्ण के ऐसे प्रेरणादायी संदेश जो आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं। जय श्री कृष्ण।